नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल द न्यू एज ट्रेडिंग। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि आज हमने ट्रेडिंग करके जो प्रॉफिट बुक किया है वो 2600 रुपीज़ है। 2687 रुपीज़ हमने आज ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बुक किया है। आप देख सकते हैं कि आज हमने तीन चार ट्रेड लिए, लेकिन इसमें जो मेजर जो ट्रेड थे दो, वो एक ये निफ्टी की 17,000 की पुट और एक बैंक निफ्टी की 37,000 की कॉल। ये दो ट्रेड हैं, ये जीरो टू हीरो ट्रेड थे। जिन्हें नहीं पता होगा, जीरो टू हीरो जिस दिन एक्सपायरी होती है उस दिन जो प्रीमियम होते हैं वो शाम होते होते, अगर उसके आसपास प्राइस हो उन प्रीमियम्स के स्ट्राइक प्राइस के आसपास, तो उनका प्रीमियम जीरो हो जाता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जो प्रीमियम होते हैं वो 3 4 5 रुपए से, अगर सडन एक मूव ऑपोजिट डायरेक्शन में आए तो वो 3 4 5 रुपए से कई बार 50 100 100 रुपए के हो जाते हैं। तो आपका रिस्क जो होता है वो 4 5 रुपए का होता है, लेकिन आपको रिटर्न उसमें 50 60 10 टाइम्स 20 टाइम्स मिल जाता है। तो उस तरह से ये दो पोजीशंस ली थी। हालांकि ये कभी कभी होता है, मैक्सिमम टाइम ये जीरो ही होते हैं, तो इन पे आप इतना गौर ना करें। मेन जो ट्रेड थे वो ये था निफ्टी का और ये बैंक निफ्टी का। ये निफ्टी वाले ट्रेड में भी पहले इसमें मैंने इसी सेम प्राइस में मैंने ट्रेड लिया, तो उसमें -500 हो गया था, मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। बाद में मैंने फिर से एंट्री ली। चार्ट में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हुआ। बाद में मैंने फिर से जब इसी में एंट्री ली तो -500 से +600 का प्रॉफिट हो गया। तो एक ये ट्रेड का ट्रेड था जो सुबह लिया था। ये दो मेजर ट्रेड हैं आज के। तो देखते हैं चार्ट पे कि हमने ये दो ट्रेड कहाँ लिए थे और क्या रीज़न था हमारा ट्रेड लेने के पीछे। तो पहले बैंक निफ्टी वाला ट्रेड देख लेते हैं। ये जो बैंक निफ्टी का जो मॉर्निंग ट्रेड है, ये मैंने कब लिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं आज जब बैंक निफ्टी, आज मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप खुला था। तो मैंने एक बार एक वीडियो में भी आपको बताया था कि जब बहुत ज़्यादा गैप अप मार्केट खुल जाता है तो उस टाइम उसके आगे पीछे कोई स्टॉप लॉसेस नहीं होते। तो जो दिन का जो प्राइस एक्शन होता है, फ्रेश प्राइस एक्शन जो होता है, वही हमें देखना पड़ता है। जैसे यहाँ पे तो हम पिछले दिन का डाटा भी देख सकते हैं, आसपास की प्राइस कहाँ था कहाँ नहीं था। लेकिन यहाँ पिछले दिन का कोई डाटा नहीं होता, तो इस दिन का जो डाटा होता है उसके अकॉर्डिंग ही हमें ट्रेड लेना पड़ता है। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी जब खुला तो एक अच्छी खासी बाइंग कैंडल बैंक निफ्टी में दिखी। उसके बाद फिर रिजेक्शन दिखा ऊपर के लेवल से और बैंक निफ्टी नीचे आ गया फिर से, लगभग अपने जहां से ओपन हुई थी ये कैंडल, अपनी जो लो था जहां से ओपन हुई थी वहां तक जब प्राइस आया तो वहां से फिर से बाइंग आई। फिर से मार्केट में एक रिट्रेसमेंट ली बैंक निफ्टी ने। जब फिर से यहाँ पे इस लेवल के आसपास बैंक निफ्टी आया तो यहाँ पे हमने बाय किया और इस लेवल का अपना हमारा स्टॉप लॉस था। तो इस ट्रेड में अगर हम चेक करें अपनी ऑर्डर बुक, तो ये जो ट्रेड था वो ये वाला ट्रेड था। 259 पे हमने बाय किया था 37,000 की कॉल को। 239 का मेरा स्टॉप लॉस था, यानी कि 20 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस था। और 298 पे हमने अपना टारगेट बुक किया, ऑलमोस्ट 299 है। तो मतलब 20 रुपीज़ का हमारा 20 पॉइंट्स का रिस्क था, उसके अगेंस्ट हमने 40 पॉइंट कैप्चर किए इसमें। और ये एक लॉट के साथ मैंने ट्रेड लिया था, दो लॉट के साथ, सॉरी ये ट्रेड दो लॉट का था, हाँ। दो लॉट के साथ ये ट्रेड लिए थे, इसीलिए आप देखेंगे कि अगर हम 50 को मल्टीप्लाई करें ऑलमोस्ट 40 पॉइंट से तो 2000 बनते हैं, तो ये 40 से थोड़ा सा कम है। इसीलिए इस ट्रेड में जो प्रॉफिट है वो 1990 है। तो ये था पहला ट्रेड। और जो दूसरा ट्रेड था वो निफ्टी में शाम को था, ऑलमोस्ट 2 ढाई बजे के आसपास हमने वो ट्रेड लिया था। एक्चुअली पहला जो मैंने ट्रेड लिया, क्या हुआ, पहला जो मैंने ट्रेड लिया वो मैंने यहाँ कहीं लिया था। यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था, मार्केट को पुट बाय की थी। मतलब मेरा व्यू नीचे की तरफ को था कि मार्केट नीचे जाएगा, लेकिन इसके ऊपर मेरा स्टॉप लॉस था। लेकिन इसमें इस कैंडल ने, ये वाली जो ग्रीन कैंडल थी, इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। लेकिन यहाँ से मुझे लग रहा था कि मार्केट नीचे जाएगा, लगने की बात नहीं है। मतलब अब मैंने इतने टाइम से प्राइस एक्शन देखा है तो मुझे आइडिया हो जाता है। ये वाली चीजें, ये सेम सेटअप बहुत बार रिपीट होता है, तो पता है जब गैप अप होता है, गैप डाउन होता है बहुत बड़ा, तो कैसे मार्केट बिहेव करता है। तो मेरे को लगा था कि एक बार यहाँ से एक रिट्रेसमेंट आएगी, तो यहाँ तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। लेकिन जब दूसरी बार मैंने यहाँ एंट्री ली, जब ये सुबह से मार्केट नया नया हाई बना रहा था, नया हाई बना रहा था, लेकिन जब यहाँ मार्केट नया हाई नहीं बना पाया, इससे पता लगता है कि धीरे धीरे बायर्स यहाँ पे
स्लो हो गए और सेलर्स का इंटरेस्ट इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया। तो यहाँ पे हमने फिर से एक बार निफ्टी की पुट बाय की, 17,000 की पुट बाय की। और अगर मैं आपको ऑर्डर में दिखाऊं तो इसमें एक लॉट, ये निफ्टी का जो एक लॉट होता है वो 50 का होता है और बैंक निफ्टी का 25 का होता है। तो एक लॉट में हमने एंट्री ली थी 88 के प्राइस पे, और 75 के आसपास 12-13 रुपीज का मेरा इसमें स्टॉप लॉस था, और हमने 110 पे बुक किया, यानी कि 12 रुपीज के लगभग हमारा स्टॉप लॉस था, और 22 रुपीज हमने इसमें कैप्चर किए इस ट्रेड में। तो अगर आप 50 को मल्टीप्लाई करोगे उससे तो वो लगभग 11-1200 रुपीज निकलेगा। तो मैंने आपको बताया कि जो ये वाली जो पोजीशन है वो -500 से +600 में है। तो 500 +600 करेंगे तो 1100-1200 के आसपास ओवरऑल बनेगा ये वाला ट्रेड। तो ये थे जो मेन ट्रेड थे आज के दो। वैसे सवेरे सवेरे ही मेरा जो प्रॉफिट था वो 2100 रुपीज के आसपास था, तो यहाँ मैं ट्रेड नहीं लेना चाहता था, मैं लेता भी नहीं हूँ। अगर एक ट्रेड बढ़िया चले जाए सुबह और जितना मैं प्रॉफिट चाहता हूँ उसके आसपास प्रॉफिट हो तो मैं नहीं लेता ट्रेड। लेकिन शाम को मेरे को दिखा तो मैंने ट्रेड ले लिया, तो ज़्यादा प्रॉफिट तो नहीं हुआ, ओवरऑल +500-600 ही हुआ, बट कोई बात नहीं। तो ये थे आज के जो मेरे दो ट्रेड थे। आपको मैंने बता दिया, एक ये निफ्टी का ट्रेड था ये वाला पुट साइड का, और एक हमारा बैंक निफ्टी का ट्रेड था कॉल साइड वाला। यहाँ पे आज बहुत ज़्यादा ट्रैपिंग हुई सवेरे। बहुत लोगों ने पहले यहाँ बाय किया होगा, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल देके यहाँ बाय किया होगा इसके टॉप पे, तो अगली ही 2-4 कैंडल ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया। कुछ लोगों ने यहाँ पे इतनी बड़ी विक देख के सेल किया होगा, तो अगली ही कैंडल ने उनका स्टॉप लॉस खा लिया। तो बहुत ज्यादा ट्रैपिंग हुई यहाँ पे। बहुत सारे लोगों ने फिर बाय किया होगा, क्योंकि आप देख सकते हैं जो पिछला एक रेजिस्टेंस था वो ब्रेक कर दिया था इस कैंडल में बैंक निफ्टी ने। तो यहाँ पे फिर से बहुत सारे लोगों के स्टॉप, यहाँ पे कम से कम 3-4 बार ट्रैपिंग हुई, उसके बाद मार्केट ऊपर एक डायरेक्शन में गया। तो ये चीज बैंक निफ्टी में बहुत बार होती है, ट्रैपिंग बहुत आम है बैंक निफ्टी में। अगर बैंक निफ्टी में आपको ट्रैपिंग से बचना आ गया तो आप बड़े इजीली अच्छे से ट्रेड ले सकते हो। तो अब ये वाली वीक देखो आप, यहाँ पे जिन्होंने टॉप पे शॉर्ट किया होगा उनका भी पहले मार्केट ने स्टॉप लॉस खाया, फिर नीचे गिरा। और यहाँ पे मैंने यहाँ कहीं हमने निफ्टी में मैंने शॉर्ट किया था यहाँ कहीं, अगर मैं आपको दिखाऊं इसी यहाँ मैंने शॉर्ट किया था, और लगभग यहाँ मैंने इस कैंडल पे बुक कर लिया था, क्योंकि मेरे को पता था कि ट्रेंड बाइंग ट्रेंड है। तो जब भी डिप आएगी तो बायर्स एकदम एंट्री लेंगे, और वही हुआ। आप देख सकते हैं जैसे ही डिप आई, एक कैंडल ने जो यहाँ पे होल्ड करके बैठे होंगे, एक कैंडल ने सबका प्रॉफिट वापस लेने के बाद उनका स्टॉप लॉस खा लिया होगा। इसीलिए कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब आपका टारगेट अचीव हो जाए तो उसके बाद लालच नहीं करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लालच करके बैठा रहता कि और नीचे जाएगा, तो एक ही कैंडल मेरा स्टॉप लॉस हिट कर देती, मैं बाहर भी नहीं निकल पाता ट्रेड से। तो ऐसा होता है, इसीलिए मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है वो आपका डिसिप्लिन होता है। अगर आप में डिसिप्लिन है तो आप इजीली ट्रेडिंग कर सकते हो, सीख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो ट्रेडिंग में। तो ये थी आज की वीडियो। मैंने आपको आज का प्रॉफिट भी दिखाया, ट्रेड भी दिखाए। एक बार मैं आपको रिफ्रेश करके दिखा देता हूँ प्रॉफिट, और कहाँ हमने एंट्री ली वो भी बताया, ट्रेड के पीछे के क्या लॉजिक थे वो सब कुछ मैंने आपको बताया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर आपको ट्रेडिंग से रिलेटेड कुछ भी सीखना है या ट्रेडिंग सीखनी है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर दिया है, आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। और साथ ही मैंने नीचे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, आप मेरा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।